वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हमने पिछले लेसन में क्वेश्चन नंबर 3 किया था, एक्सरसाइज 17.3 का। इसमें हमने सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, जिसमें रिक्वायर्ड है कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करें। डी मॉर्गन लॉ को लिखने के दो तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि दो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये एक ही लॉ है, लेकिन इसको लिखने के दो तरीके हैं कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो ये रिजल्ट सेम होगा एज टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्स। अगर इसको वाइस वर्सा करने के हम इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालें दो सेट्स के, तो वो दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के बराबर होगा। सिंबॉलिकली इसको इस तरह लिखा जाता है। हम दोनों पार्ट्स को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक पार्ट भी इसमें करूँ तो आपके इस काबिल होना चाहिए कि आप दूसरा पार्ट इसका हल कर सकें। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक ही आपको एग्जांपल दी है, यूनिवर्सल सेट है, एंड देन तो मैं इसमें से एक पार्ट ए या बी में से कोई एक पार्ट सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, एंड सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। सो क्योंकि इसमें जिक्र आ रहा है कॉम्प्लीमेंट का, ये डैश लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, जब भी कॉम्प्लीमेंट का जिक्र आएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स डू दैट। यूनिवर्सल सेट है वन से लेकर 12 तक नंबर है, इसमें 1 2 3 till 12। सेट ए है, ये बात तो अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जितने भी सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं 1 2 3 4 6 12। अगर आप पहचान सकें कि ये नंबर्स क्या हैं, अगर जरा गौर करें तो हम पहचान लेंगे कि ये वो नंबर्स हैं जो सारे के सारे 12 को डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 12। ये सेट है फैक्टर्स ऑफ 12 का, और सेट बी है इसमें 2 4 6 8। नाउ ये सिंपल इवन नंबर्स हैं, इसका इनसे कोई खास ताल्लुक में कायम नहीं कर सकता। दोनों के दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इनमें कुछ मेंबर्स कॉमन हैं, कुछ अनकॉमन है, लेकिन ए और बी दोनों के दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। अच्छा, इनमें से किसी भी पार्ट को हम करें एक ही बात है। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है आपको देखिए, आपको इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि इनको तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए बाद में, अब इनका यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें। इसके लिए इसके अलावा अगर आपको चाहे इंटरसेक्शन करना हो या यूनियन करना हो, वो आप बाद में कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके रख दे रहा हूँ, ताकि हम जो भी पार्ट करना चाहें उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आई एम डूइंग नाउ। ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे सेट ए। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 till 12, और माइनस करना है सेट ए। सेट ए के मेंबर जो हैं वो 12 के फैक्टर्स हैं, वो है 1 2 3 4 6 एंड 12। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। ये मेंबर्स आपको इस सेट में से निकाल देंगे। ये 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स हैं, आप चेक करते जाइए, 1 से 12 तक काउंट करते जाइए और इस सेट को देखते जाइए। अगर वो मेंबर इसके अंदर है उसे हम छोड़ देंगे और बाकी तमाम को यहाँ लिस्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 वो तो वैसे ही निकल गए। फिर 4 के बाद आता है 5 उसमें नहीं है, इसमें आ जाएगा। 6 इस सेट में मौजूद है, छोड़ देंगे। 7 नहीं है, यहाँ लिख देंगे। 7 के बाद 8, फिर 9, फिर 10,
और फिर 11, 12 चूँकि माइनस होने वाले सेट में मौजूद है वो इसमें नहीं आएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट जिसका प्रोसेस सेम है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट वही है 1 2 3 till 12। लेकिन सेट बी है हमारे पास 2 4 6 8 ओनली। इसका मतलब हमें 1 से लेकर 12 तक जो नंबर्स हैं इसमें से आपको इन 4 नंबर्स को निकाल देना है और बाकी नंबर जो 8 नंबर्स हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा बनेंगे। वो 8 नंबर कौन से होंगे? देखिए 1 उस सेट में नहीं है, यहाँ आ जाएगा। 2 है, छोड़ देंगे। 3 है, नहीं 3 आ जाएगा। 4 उसमें है, छोड़ देंगे। 5 6 छोड़ देंगे। 7 8 छोड़ देंगे। 9 और उसके बाद के सारे नंबर्स में आ जाएंगे 10 11 एंड 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 नंबर्स ये हैं, 12 ये हैं। 4 निकल गए तो रह गए 8। लेकिन ये फार्मूला नंबर्स की तरह सेट में अप्लाई नहीं होता है। अगर हो सकता है कुछ और नंबर कॉमन होते हैं तो रिजल्ट शायद डिफरेंट भी होता। खैर, ये हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए। क्योंकि हम इसके बाद इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इन रिजल्ट्स को एज इट इज़ अपने प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेंगे। नाउ अब कौन सा पार्ट किया जाए? जैसे मेरे लिए दोनों बातें एक ही जैसी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। मैं पार्ट ए कर रहा हूँ और पार्ट बी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि पार्ट बी आप लोग प्रूव करेंगे। पार्ट ए जो है ये इट सेज ए यूनियन बी whole complement is same as A complement intersection B. Left hand side says A union B whole complement। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? तो पहले आपको ए यूनियन बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? ए है आपके पास फैक्टर्स ऑफ 12 और बी है इवन नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ 12 हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। हम यूनियन कर रहे हैं इसका। बी इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8। रिजल्ट क्या आएगा? यूनियन करना है तो इन सबको इसमें मिला दिया जाएगा। अब आप देखिए 2 4 और 6 तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, लिहाजा उन्हें दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन 8 नहीं है तो 8 इस सेट में शामिल हो जाएगा। यही आपका यूनियन का रिजल्ट बन जाएगा। ये होगा 1 2 3 4 6 8 एंड 12। अब आप निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे निकलेगा? ए, इसका मतलब हमको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है जो हमारा ए यूनियन बी का आंसर आया है। यूनिवर्सल सेट आपको मालूम है आपके पास 1 से लेकर 12 तक है। 1 2 3 12। आपको इसमें से माइनस करने हैं ये वाले मेंबर्स 1 2 3 4 6 8 एंड 12। 1 देखिए वो ये पूरे गिनती 1 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। इसमें से हमें इनको निकाल देना है 1 2 3 4 6 8 एंड 12। तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा, देखें जो जो नंबर्स यहाँ आ रहे हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। 1 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे तो बचता है 5। 6 यहाँ मौजूद है, छोड़ देंगे 7। 8 यहाँ मौजूद है,
छोड़ दिया जाएगा 9, फिर 10 और फिर 11. This is the result of left hand side, that is A union B complement. 5, 7, 9, 10 and 11. अब हमें सेम चीज़ को यूज़ करना है. हम यहाँ पर ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इन दोनों का इंटरसेक्शन. ए कॉम्प्लीमेंट जो हमें मालूम है ऑलरेडी, हमें इनका इंटरसेक्शन करना है. मैं इसको एक डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ ताकि वो मिक्सअप ना हो. एंड मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें हमारे सामने ही रहें. सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ राइट हैंड साइड को. राइट हैंड साइड है, इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है क्या है, 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11. इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट, इसके मेंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12. अब देखिए इंटरसेक्शन करना है तो हमें इनके कॉमन मेंबर्स होंगे जो दोनों के अंदर मौजूद हों. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. 5 यहाँ है कि 5 यहाँ भी है, यस लिख देंगे, इसके अंदर कॉमन मेंबर है. 7 यहाँ है कि 7 यहाँ भी है, यस 7 आ गया. 8 यहाँ है कि 8 यहाँ पर है, नहीं छोड़ देंगे. 9 यहाँ है, 9 यहाँ पर है, 9 भी आ जाएगा. 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे. 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 भी आ जाएगा. इस तरह दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स आए हैं वो ये 4 मेंबर हैं, 5, 7, 9 एंड 11. ये आपका रिजल्ट आ रहा है राइट हैंड साइड का. नाउ अब हम देखेंगे क्या ये दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो आ रहा है ये आपके पास ये है, और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये आ रहा है, और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो आ रहा है वो ये है. हमने दोनों साइड्स को अलग-अलग से सॉल्व करके चेक किया है. आप चेक कीजिए क्या ये रिजल्ट सेम है. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है 5, 7, 9, 11, जबकि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है 5, 7, 9, 10 एंड 11. ओह देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर, हमने कोई गलती की है. देयर इज सम मिस्टेक. क्या मिस्टेक हुई है? तो देखिए अभी यूनियन हमने किया है यूनिवर्सल सेट और इसका, इसको इसमें से माइनस किया है तो 10 यहाँ आया है सही. 1 व्हाट इज दिस? दिस इज ए यूनियन बी. हमने ए यूनियन बी जो किया था हमने उसमें तो गलती नहीं की है, वी नीड टू चेक इट. इसके अंदर 2, 4, 6, 8 है और देयर इज अ मिस्टेक ओवर. देखिए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. दीज आर दी दिस इज सेट ए फैक्टर्स ऑफ 12, ये वाला. और 2, 4, 6, 8 ये है बी, इवन नंबर्स हैं. जब हमने इसका यूनियन किया तो हमारा रिजल्ट आया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. ठीक है. और जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला यूनियन का तो इसका रिजल्ट आया 1, 2, 3, 4, हमने छोड़ दिया, 5 लिख लिया आंसर में, 6 छोड़ दिया, 7 लिख दिया, 8 छोड़ दिया, 9 लिख दिया, फिर 10, 11. ये ही बिल्कुल सही है. आई फील हमसे कोई गलती इस जगह हुई है. चेक करना है. यहाँ पर हम ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं. ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास, हमें कॉम्प्लीमेंट चेक करने पड़ेंगे. पहले ए कॉम्प्लीमेंट चेक कर लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 12 तक, ये सारे मेंबर्स आ गए. और ये सेट बी है 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये बिल्कुल सही लिखा है हमने. जब हमने इसको माइनस किया तो इसमें से हमें सारे के सारे ये वाले नंबर निकाल देने हैं यूनिवर्सल सेट में से. देखिए 1 छोड़ दिया हमने, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 5 यहाँ आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 8 वहाँ नहीं वो भी आ गया, 9 नहीं है वो भी आ गया, 10, 11 नहीं. इसका मतलब ये भी सही है.
हमने ये स्टेप भी सही किया है। लेट्स चेक बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट 1 से 12 तो अगर बी है 2 4 6 8, 2 4 6 8 में हम माइनस कर रहे हैं, 2 को माइनस कर रहे हैं, माइनस कर दिया हमने। 2 इसमें नहीं है, 1 2 3, 4 नहीं है इसमें, 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं, 9 10 11 12, ये भी सही है। आपने यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट में 10 वाला लिखना भूला है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड। ओके, जब हमने यहाँ पर इस प्रोसेस को किया तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिया। ए कॉम्प्लीमेंट को हम टैली कर लेते हैं, 5 7 8 9 10 11, ये वही आ रहे हैं। क्या बी कॉम्प्लीमेंट हमने सही लिखा है? तो इसमें लिखा है हमने 1 3 5 7 9 और 9 के बाद यहाँ 10 है। देखिए ये मेंबर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट में गलती आई है। तो मैं इस मेंबर को यहाँ लिख रहा हूँ, फिर वक्त अपनी गलती को मैं अलहदा शो कर रहा हूँ 10, जो कि 9 के बाद आना चाहिए एक्चुअली। दिस शुड बी ओवर हियर, 9 के बाद 10 आ जाएगा एंड हियर इट्स 11, ये ऐसे ही है। इसका मतलब जब 10 यहाँ आ जाएगा तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 10 भी इसका एक कॉमन मेंबर बन जाएगा। तो 10 आ जाएगा इस जगह पे, 5 7 9 10 11। तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, 5 7 9 10 11। तो ये अगर प्रूव नहीं हो रहा था, जैसे कि हमने चेक किया तो हमारा रिजल्ट सेम नहीं आ रहा था, तो हमें लगा कि शायद ये कानूनी गलत है। लेकिन जब हमने चेक किया तो सेट्स में हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह की गलती का हो जाना एक टीचर से या किसी स्टूडेंट से बहुत मामूली बात है, हो सकती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट होगी और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको करते हुए कि हमसे एक एरर हुआ, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा था एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चे हम दोनों क्या करते हैं, गलत हो जाए वो कहते हैं मिटाओ उसको, छोड़ दो, दोबारा से कर लेते हैं। कोई हर्ज नहीं है, ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं। अगर आप दोबारा करते हैं तो भी आपकी लर्निंग वैसी होगी। लेकिन प्रॉब्लम को ढूंढना ये भी एक स्किल है। तो किस तरह से अपने काम में गलती, ये बहुत मुश्किल काम होता है, अपने ही काम में गलती तलाश करना। सो वी शुड गो बैक। सबसे पहले कि आपने क्वेश्चन को चेक करना है। जब भी गलती हो जाए तो सबसे पहले सवाल को देखिए, आपने सवाल तो सही कॉपी किया, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, ये चीज सही है। अगर ये गलत भी है, अगर ये खुदा न खास्ता आपसे कॉपी करने में गलत हो गया तो भी रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका बुक का आंसर टैली नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए करना। अगर क्वेश्चन आपने सही कॉपी किया तो फिर आप देखिए कि आप स्टेप बाय स्टेप, आपने पहला प्रोसेस जो किया वो सही है, दूसरा प्रोसेस जो किया वो सही है, फिर यहाँ आके देखिए तीसरा प्रोसेस आपने किया उसका रिजल्ट सही आ रहा है, देन गो टू फोर्थ प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप सबको चेक कीजिए, यू विल फाइंड द मिस्टेक। अपनी मिस्टेक खुद ढूंढना, जब आप इस नहज पे आ जाएंगे तो इसका मतलब आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गए। दिस इज पार्ट ए, आई हैव ट्राइड। पार्ट बी बिल्कुल इसी तरह से होना है। ये चीज़ें आपके पास कैलकुलेटेड हैं, ये तो तब्दील नहीं होंगी। सिर्फ आपको पहले इंटरसेक्शन करना होगा यूनियन के बजाय, और उसके बाद में यहाँ पर इंटरसेक्शन के बजाय यूनियन करना होगा एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट इंशाल्लाह वेरी इजीली। सो आई एम लीविंग पार्ट बी फॉर यू टू ट्राई आउट। अपने नेक्स्ट लेसन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।